हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग मैथ्स 2 चैप्टर नंबर 4 ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन का रिकॉल पार्ट देखेंगे। रिकॉल में हम लोग क्या करने वाले, तो हम लोग दो मेन पार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर फर्स्ट होगा वी हैव गिवन अ लाइन एल और एक पॉइंट दिया गया है। तो हमें क्या करना है, हमें इस पॉइंट में से पास होने वाला इसको पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, हमें पता है कि अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता, सपोज मैंने रैंडमली कोई भी इस पॉइंट में से पास होने वाला एक लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, मैंने कोई भी एक रैंडम लाइन ड्रॉ कर दिया, आप ऐसा भी कर सकते हो, सीधा भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे एक पैरेलल लाइन चाहिए, है ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जो एंगल है, ये जो एंगल बन रहा है ना, ये वाला, वो मैं मेजर करता हूँ। तो बाय यूजिंग दिस मैं उसको मेजर कैसे करता हूँ, तो मैं इधर से एक आर्क ड्रॉ करूंगा। ठीक है, मैं पेन का यूज कर रहा हूँ, आप लोगों को पेंसिल का यूज करना होगा। मैंने ये आर्क ड्रॉ किया, मैंने इसको चेंज नहीं किया। ठीक है, चेंज किए बिना उस पॉइंट पे रखकर मैंने यहां पर सेम चीज ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ओके, सेम चीज बिना चेंज किए मैंने सेम चीज यहां पे ड्रॉ कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, तो ये जो दोनों के बीच का डिस्टेंस मैंने मेजर किया बाय यूजिंग दिस। ठीक है, इतना मेजर है इसका। ओके, अब उसके बाद सेम मेजर मैंने यहां पर ले लिया, ये यहां पर। ठीक है, ओके, मतलब कि ये जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है और गिवन जो पॉइंट था, अगर मैं उसमें से लाइन ड्रॉ करूंगा, यानी कि ये और ये लाइन, ठीक है, ये जो लाइन होगा क्या वो उसको पैरेलल होगा, पहला क्वेश्चन। अगर यस, क्यों होगा, बिकॉज ये जो एंगल है और ये जो एंगल है दोनों सेम है। इसी तरीके से हम दो सेम एंगल बनाते थे, राइट, इन नाइन्थ। तो अगर क्योंकि ये दोनों एंगल सेम है, तो ये क्या हो गया, पेयर ऑफ अल्टरनेटिव एंगल्स। करेक्ट, तो पेयर ऑफ अल्टरनेटिव एंगल सेम है, इसलिए ये लाइन और ये लाइन, सपोज आई गिव देम नेम इज एम, तो एम और एल एक दूसरे को पैरेलल हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, क्या क्या, एक रैंडमली लाइन ड्रॉ कर दिया, फिर यहाँ पे आर्क बनाया, सेम मेजर से यहाँ पे आर्क बनाया, फिर इसका जितना मेजर था उतना मेजर यहाँ पे ले लिया, तो एफ बन गया अल्टरनेटिव एंगल, इसलिए ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, तो ये पहला कॉन्सेप्ट है जो लगता है। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो ये होगा कि हमें ये ट्राइंगल दे दिया गया है, उनको वो लोग कहेंगे, ये जो एसी है, बेस उसका जो साइड है, उसको हमें रेशियो में डिवाइड करना होगा। यानी कि सपोज उन्होंने बोला इसके अंदर और एक ट्राइंगल है, फॉर एन एग्जाम्पल उन्होंने मुझे दे दिया ट्राइंगल ए बी सी के अंदर और एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए कॉमन है दोनों के अंदर, पी क्यू। ठीक है, उन्होंने बोला ए बी सी के अंदर एक छोटा ट्राइंगल है ए पी क्यू, सच दैट माई ए पी अपॉन ए सी इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, उन्होंने क्या बोल दिया कि मुझे रेशियो दे दिया, एपी और एसी का रेशियो दे दिया, ऐसे ही समाने वाले। तो उसका मतलब मुझे क्या पता चला, एपी इज 2 पार्ट देन एसी इज 3 पार्ट। करेक्ट, यानी कि मैं क्या करूंगा, एसी को 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा और उसमें से 2 पार्ट एपी को दे दूंगा। तो इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कैसे करेंगे, तो क्या हम लोग मेजर करके ऐसे 3 इक्वल से डिवाइड करेंगे, हर बार ये पॉसिबल नहीं है। सपोज अगर यहाँ पे आपको 11 आया, सपोज एसी का लेंथ 11 है, अगर 11/3 करोगे तो वो थोड़ी कोई इंटीजर आता है, 11/3 को आप इसमें कहाँ ढूंढोगे, पॉसिबल नहीं है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो पॉइंट ए है वहां से नीचे की तरफ कोई भी एक रैंडम लाइन ड्रॉ कर देगा, रैंडम लाइन, रैंडमली मैंने कोई एक लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, उसके बाद मुझे कितने पार्ट चाहिए, टोटल 3 पार्ट। तो मैंने क्या किया, रैंडमली कोई तो एक मेजर ले लिया। ठीक है, कोई तो एक मेजर फिक्स कर दिया रैंडमली, वो मेजर से मैंने यहां पे थोड़ा बड़ा ले लेता हूं, थोड़ा बड़ा लिया, मैंने 3 इक्वल डिस्टेंस मेजर कर दिया, 1 2 और 3। ठीक है, 3 इक्वल मेजर मैंने ले लिया, क्योंकि मुझे 3 पार्ट चाहिए था इसलिए 3 ले लिया, अगर 5 चाहिए रहता तो 5 इक्वल मेजर लेता। ओके, फिर जो लास्ट जो रहता है उसको मैं यहां पे सी के साथ ज्वाइन कर देता हूं। ठीक है, लास्ट को मैं सी के साथ ज्वाइन कर दूंगा। ओके, अब मेरा क्या काम होगा, मेरा काम होगा इसको पैरेलल लाइन यहां और यहां पे बनाना। ये जो लाइन है, सपोज मैं इसको नाम दे देता हूं डी, मुझे सी डी को पैरेलल यहां और यहां पे बनाना।
अभी अभी हमने सीखा पैरेलल कैसे बनाता, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो एंगल है ये वाला, वही एंगल यहाँ पे बनाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना एंगल है, तो मैं क्या करूँगा, रैंडमली कुछ भी लिया मैंने, इस तरीके से सेम मैं दोनों जगह पे लूँगा। एक यहाँ पर, क्योंकि मुझे यहाँ पर भी पैरेलल चाहिए इसलिए मैंने यहाँ पर भी लिया। ठीक है, सेम मेजर से मैंने चेंज नहीं किया। अब मैं क्या करूँगा, मेजर करता हूँ कि ये एंगल डी कितना है। एंगल डी इस तरीके से मेजर किया मैंने, ये जो है बिना चेंज किए मैंने यहाँ से यहाँ पर, वापस से सेम यहाँ से यहाँ पर। ठीक है, तो उस तरीके से अगर मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, ये पॉइंट और ये पॉइंट, और एक्सटेंड कर दूंगा। ठीक है, इसको यहाँ से इस तरीके से, इसको यहाँ से इस तरीके से, तो क्या होगा, ये तीनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है। और आप ये ऑब्जर्व करोगे कि AC को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। ठीक है, तो AC को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, और AC का 2 पार्ट, AP तो 2 पार्ट है, यानी कि P जो होगा वो यहां पर होगा। ठीक है, अब उन्होंने अगर दे दिया है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, मुझे अभी AP पता है, मुझे सिर्फ Q चाहिए, है ना। Q कहाँ होगा, क्योंकि मुझे पता है एंगल सेम होते हैं ना। अगर ABC सिमिलर टू APQ, तो एंगल B जो है और एंगल P जो है वो सेम होने चाहिए था। या फिर मैंने नेमिंग में कुछ तो मिस्टेक किया है। मैं क्या करते हो, B के साथ वो ले लेता हूँ, तो इधर मैं QP ले लेता हूँ। अब ठीक है ना, बिकॉज वहां पे फिर ये रेशियो का इशू हो रहा था ना, इसलिए मैंने इसको चेंज कर दिया। ठीक है, तो ABC सिमिलर टू ट्राइंगल AQP है, तो मुझे पता है कि एंगल C और एंगल P सेम होगा, बिकॉज सिमिलर ट्राइंगल के अंदर रेशियो जो होता है वो सेम होता है और एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि एंगल C और एंगल P सेम है। तो मतलब कि ये एंगल और यहाँ पे जो एंगल है वो सेम होना चाहिए। तो अभी अभी हमने जो सीखा था सेम चीज, मुझे एंगल C यहाँ पे बनाना। मैं क्या करूंगा, एंगल C के ऊपर एक मेजर ले लूंगा, सेम मेजर विदाउट चेंजिंग मैं P पे ले लूंगा। ठीक है, फिर मैं C का मेजर लूंगा, C का कितना मेजर है, तो इतना मेजर है। ठीक है, एक्यूरेट होना है आपको, C का इतना मेजर है तो P के लिए भी उतना ही मेजर मैं लूंगा। ठीक है, तो उस हिसाब से इसको मैं यहां पर ज्वाइन कर दूंगा। ओके, तो ये जो हो गया इसको, और ये दो एंगल सेम हो गया, तो ये जो पॉइंट बचा है दैट विल बी नथिंग माय Q। इस तरीके से हमने सिर्फ सिंपल कॉन्सेप्ट यूज करके दो सिमिलर ट्राइंगल बना दिए। हमें ट्राइंगल ABC दे दिया था और एक रेशियो दिया था, उसका यूज करके हमने APQ को भी बना लिया। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। सो ये रिकॉल पार्ट है जो रिक्वायर्ड होगा इस चैप्टर के फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ओके, थैंक यू, बाय बाय।